नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभा शर्मा और मैं आज कक्षा 7 की दिव्यम पुस्तक का पंचदश पाठ अर्थात शाकानाम चिंता का अनुवाद लेकर आई हूँ। इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। विधिलिंग लकार का मतलब होता है कि जब हम किसी को कुछ आप सलाह देते हैं या चाहिए जहाँ पर आपको लिखना होता है तो आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो पहला आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में अगर एक वचन होता है तो पठ प्लस एत, इसमें एत जुड़ जाता है तो हो जाता है पठेत। तो यहाँ पर पठेत का मतलब हो जाता है कि पढ़ना चाहिए। अगर दो वचन है प्रथम पुरुष का तो पठ प्लस एताम हो जाता है तो हो जाता है पठेताम, अर्थात दो को पढ़ना चाहिए। पठ प्लस एयु हो जाता है बहुवचन में तो हो जाता है पठेयु, यानी सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में पठ प्लस ए हो जाता है तो पटेह, अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठ प्लस एतम दो वचन में जुड़ जाता है तो हो जाता है पठेतम, यानी तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठ प्लस एत अर्थात पठेत, ये बहुवचन में हो जाता है तो इसका मतलब होता है तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में यम जुड़ जाता है तो पठ प्लस यम तो पठेयम हो जाएगा, यानी मुझे पढ़ना चाहिए। पठ प्लस एव पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठ प्लस एम पठेयम, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी तरह से पठ धातु के अनुसार ही अन्य धातु के रूप भी चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं वाक्य में कि कैसे विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। पहला है सा गृहम गच्छेत। सह वह गृहम घर को, गच्छेत मतलब जाना चाहिए, उसे घर को जाना चाहिए। तौ उपवनम गच्छेताम, तौ उन दोनों को, उपवनम उपवन में, गच्छेताम जाना चाहिए, उन दोनों को उपवन में जाना चाहिए। ते विद्यालयम गच्छेयु, उन सबको विद्यालय जाना चाहिए। त्वम पुष्प वाटिकाम गच्छे, तुम्हें पुष्प वाटिका में जाना चाहिए। युवाम नगरम गच्छेतम, तुम दोनों को नगर में जाना चाहिए। यूयम पुस्तकालयम गच्छेत, तुम सबको पुस्तकालय में जाना चाहिए। ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हो गया। यह आता है उत्तम पुरुष। अहम गौशालाम गच्छेयम, अर्थात मुझे गौशाला जाना चाहिए। आवाम चिकित्सालयम गच्छेव, हम दोनों को चिकित्सालय जाना चाहिए। वयम विश्वविद्यालयम गच्छेम, हम सबको विश्वविद्यालय जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने तीनों पुरुषों के हर वचन में रूप देखे। आगे हम ये एक वार्तालाप दिया गया है सब्जियों के बीच में, उनमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। आप देखिए जहाँ पर ये लाल रंग के जो शब्द हैं इनमें सब में विधिलिंग लकार का प्रयोग है। तो आप देखेंगे किस तरह से इनमें प्रयोग किया गया है और मैं इसका अनुवाद आपको बताती हूँ। सर्वेषाम शाकानाम सभा, सभी सब्जियों की सभा है ये। और सर्वाणी शाकानि चिंतयन्ति वार्तालापम च कुर्वन्ति, सभी सब्जियां चिंता करती हैं और वार्तालाप करती हैं। क्यों चिंता करती हैं, आपको इस वार्तालाप में पता लगेगा। पहला भिंड का अर्थात भिंडी। भिंडी कहती है अद्यते बालका नाम रुचि शाकेषु न अस्ति, अद्यते आजकल बालकों की रुचि शाकेषु सब्जियों में नास्ति नहीं है, अर्थात आजकल के बच्चों की रुचि सब्जियों में नहीं है, अर्थात वो सब्जी खाना नहीं चाहते हैं। तेव विदेशी भोजनम एव रोचते, तेव उन्हें विदेशी भोजन एव ही रोचते अच्छा लगता है, उन्हें तो विदेशी भोजन ही अच्छा लगता है। जैसे बर्गरम पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स इत्यादि, जैसे बर्गर पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स आदि ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, सब्जियां खाना अच्छा नहीं लगता। ते मित्रैः सह मैकडोनाल्ड पिज्ज़ा हट डोमिनोज इति भोजनालयान च प्रायः गत्वा प्रसीदन्ति। भिंडी कहती है
कि वे अपने मित्रों के साथ मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज में जाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। कलाई, कलाई का मतलब होता है मटर। मटर कहती है तत् संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह तो पूरा भोजन नहीं होता है। अर्थात जो ऊपर की चीज़ें लिखी गई हैं वो पूरा भोजन नहीं होता है। रसहीनानि एतानि भोजनानि खादित्वा बालकानां शरीरम स्थूलम भवति। रसहीन, रसहीन यानी स्वादहीन, एतानि ऐसा, भोजनानि भोजन, खादित्वा खाकर, बालकानां बच्चों के, शरीरम शरीर, स्थूलम फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, भवती हो जाता है। इस तरह का खाना खाकर बच्चों का शरीर मोटा हो जाता है, अर्थात फूल जाता है। उनमें ताकत नहीं होती है बल्कि मोटापा बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है। तो बालकः इदं प्रकारेण भोजनं न खादेयुः, बच्चों को इस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। आलू का, अब आलू कहता है अहम तु बालकानां प्रिय अस्मि। अहम तु मैं तो, बालकानां बच्चों का, प्रिय प्यारा, अस्मि हूँ मैं तो बच्चों का प्यारा हूँ। मम सर्वाणि व्यंजनानि बाल्ये रुचिकरा, मेरे सारे व्यंजन बच्चों के लिए बच्चों को अच्छे लगते हैं। अर्थात आलू से बने हुए जितनी भी डिशेज होती हैं वो सब बच्चों को अच्छी लगती हैं, ऐसा वो कहता है तेषु फ्रेंच फ्राइज इति भोज्यम तेभ्यः अत्यंतम प्रियतरम। तेषु मतलब उन सब में, जितने भी उसके व्यंजन हैं उन सब में फ्रेंच फ्राइज इस नाम का भोजन तो उनको बहुत ही प्रिय है। त्वम अपि बालकान आकर्षये, तुम भी बच्चों को आकर्षित करो। अर्थात वे दूसरी सब्जियों से कहते हैं कि जिस तरह से मुझे लोग बच्चे पसंद करते हैं इस तरह से तुम भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करो। अलाबू, लौकी, लौकी कहती है त्वम अधिकम न गर्वे, तुम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड मत करो। यत फ्रेंच फ्राइज इति भोज्ये वसा भवति, फ्रेंच फ्राइज इस नाम के भोजन में बहुत अधिक वसा होती है, अर्थात फैट होता है। अधिका वसा शरीराय हानिकारका भवति, और बहुत अधिक वसा फैट शरीर के लिए हानिकारक होता है, ऐसा लौकी कहती है। टिंडिसा, अब टिंडा कहता है खिन्न भूतवा, गुस्सा होकर कहता है अहम न जानामि यत बालका किमर्थम माम न खादन्ति, मैं नहीं जानता कि बच्चे मुझे क्यों नहीं खाते हैं। यदा मातरा माम पचन्ति तदा बालका माम स्थाल्याम बहि किमर्थम निष्कास्यन्ति, कहता है कि जब माता मुझे पकाती हैं तब बच्चे मुझे अपनी थाली से बाहर क्यों निकाल देते हैं। अहम बालकान स्वास्थ्यान कथम कुर्याम, मैं बच्चों के स्वास्थ्य को क्या करूं, यानी मुझे इस बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। कौशातकी, अब तोरी कहती है भ्रातः, भाई, ममापि यमेव पीड़ा, मेरी भी यही पीड़ा है, यानी मेरे भी यही दुख है। ते हरितानि शाकानि अवश्यमेव खादेयु, उन्हें हरी सब्जियां अवश्य ही खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं खाते हैं। पालकी, अब पालक कहती है एते पालका न अवगच्छन्ति यत् हरितानि शाकानि शरीराय कैल्शियम तत्वं, लौह तत्वं, खनिज पदार्थान, विटामिन तत्वानि च यच्छन्ति। यह बालका बच्चे नहीं जानते हैं यत् की हरी सब्जियां शरीर के लिए कैल्शियम के तत्व देती हैं, लौह आयरन के तत्व देती हैं, खनिज पदार्थ देती हैं, विटामिन्स देती हैं। ये सारी सब्जियां हमको इतनी सारी चीज़ें देती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, तो इसलिए हमको ये खाना चाहिए, लेकिन बच्चे ये
नहीं जानते हैं, इसलिए वो कहती है विद्यालये अध्यापिका बालकान इदं पाठयेयु। विद्यालय में बच्चों को, अध्यापकों को बच्चों के लिए ये पढ़ाना चाहिए कि वो हरी सब्जी खाएं, क्योंकि हरी सब्जियों से बहुत सारा आयरन, कैल्शियम और खनिज पदार्थ, विटामिन आदि मिलते हैं। खनिज पदार्थ का न्यूट्रिशंस वगैरह सारी चीज़ें हमें सब्जियों में प्राप्त होती हैं। सिम्बा अब सेम कहती है आम हाँ एतानि तत्वानि बिना तो शरीरस्य अस्थीनाम च विकासा असंभवा। कहती है कि हाँ इन तत्वों के बिना तो शरीर की हड्डियों का विकास ही असंभव है। अर्थात ये सारी चीज़ें अगर शरीर को नहीं मिलेंगी तो उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं होंगी, उनका विकास अच्छे से नहीं होगा। कारवेल्लम अब करेला कहता है स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थम मस्तिष्कम निवसति। कहता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क यानी स्वस्थ दिमाग रहता है, निवास करता है। क्योंकि हमारा जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करता है। तो इसीलिए हमें मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और हरी सब्जियां खानी चाहिए। ते इदम अवश्यम स्मरेयु। उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए, यानी बच्चों को ये हमेशा अवश्य याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। गृंजनम अब गाजर कहती है मम अहो भाग्यम यत माम खादितुम शिशुवा प्रायः आपित्यम न कुर्वन्ति। गाजर कहती है कि ये मेरी खुश नसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे खाकर बच्चे प्रायः ज़्यादातर आपत्ति न कुर्वन्ति, आपत्ति नहीं करते यानी ना नुक्कर नहीं करते हैं, यानी ज़्यादातर मुझे खा लेते हैं। गाजर बच्चे सैलेड में भी खाना पसंद करते हैं और वो फ्रूट चाट वगैरह खा में भी डाल के खाना चाहते हैं, स्प्राउट्स के साथ भी खा लेते हैं और हलवा भी खा लेते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे बच्चे खाना पसंद करते हैं। तेव गृंजनस्य लप्सिका अपि रोचते अति रोचते। उन्हें गृंजस गाजर का, लप्सिका हलवा अति रोचते बहुत अच्छा लगता है। उन्हें गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। करकटी रक्तांगा अब करकटी मतलब होता है ककड़ी, रक्तांगा मतलब होता है टमाटर, ये दोनों बोलते हैं। अस्मान अपि बालका सलाद माध्यमेन रुच्या भक्ष्यन्ति। हम दोनों को भी बच्चे सलाद में खूब अच्छी तरह से खाते हैं, यानी उनको खाना सलाद में हमें अच्छा लगता है। अयम संतोषा इस बात का हमें संतोष है। परम मातरम अस्माकम अन्यानि स्वादूनि व्यंजनानि अपि पचेयु। लेकिन माताओं को हमारे द्वारा बहुत सारे और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाना चाहिए, यानी ककड़ी और टमाटर के साथ और भी सब्जियां बनाना चाहिए। अच्छा ये पलांडू कहता है, पलांडू भी है इसमें, पलांडू भी यानी पलांडू का मतलब होता है प्याज। ककड़ी, रक्तांग और प्याज तीनों कहते हैं कि बच्चे हमें सलाद में खाना पसंद करते हैं और इस बात का हमें संतोष है। लेकिन हमसे माताओं को और भी स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए जो बच्चे पसंद करें। सर्वाणी शाकानि अब सभी सब्जियां बोलते हैं मिलाकर। भो बालका अरे बच्चों, यूयम एव देशस्य भावी नागरिका। तुम ही इस देश के भावी नागरिक हो। यूयम स्वस्था भवेत् तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए। रसहीनम भोजनम परिस्तुतम भोजनम कदापि न खादेत। तुमको रसहीन भोजन यानी जहाँ विटामिन वगैरह ना हो, कैल्शियम वगैरह ना हो, ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। और परिस्तुत मतलब बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जो बर्गर वगैरह खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, ये सब बासी भोजनों में आता है। पहले का बना हुआ होता है, फ्रेश नहीं होता, इसको दोबारा से गर्म करके बनाते हैं। लेकिन घर का जो खाना होता है वो फ्रेश होता है, मम्मा ताज़ा ताज़ा बनाती है, तो हमको फ्रेश भोजन खाना चाहिए। इस तरह का बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। स्मरेत तुम्हें याद रखना चाहिए। शरीरस्य सम्यक पोषणाय सर्वाणि शाकानि प्रकामम अल्पमात्रायाम व अवश्यमेव खादेत। वो कहते हैं कि तुमको याद रखना चाहिए शरीर के अच्छे पोषण के लिए सभी सब्जियों को
किसी भी प्रकार में चाहे थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन ज़रूर खाना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए। किसी भी सब्ज़ी को हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्योंकि हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ विशेष चीज़ हमको मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमें सभी सब्जियों को खाना चाहिए। भले ही आप ज़्यादा ना खाओ तो थोड़ा खाओ, लेकिन खाना अवश्य चाहिए। तो बच्चों, आपको सब्जियां बहुत खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यकारी होती हैं। तो आप भी आज जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती हैं वो कम खाओ, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। तो आप सभी सब्जियां खाएं, स्वस्थ रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें और अपने देश का नाम रोशन करें, यही मैं चाहती हूँ। तो आशा है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैंने देखा है आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। आप लाइक और शेयर भी करें ताकि इन वीडियो का लाभ और बच्चों को भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर का अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।